हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर योगा स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ योग सूत्र की दूसरी वीडियो, जिसमें पहले की वीडियो में मैंने बताया है योग सूत्र का अर्थ क्या होता है, कितने सूत्र होते हैं और इसमें कितने पाद होते हैं। इसको पूरी तरह से डेफिनेशन, परिभाषा, परिचय इसका एक्सप्लेन किया गया है पहली वीडियो में। और सेकंड वीडियो में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पहले योग सूत्र से लेके 10वें योग सूत्र का अर्थ, उसको प्रोनाउंस करने का तरीका और याद रखने की टेक्निक। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर बनिए रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पतंजलि वंदना के रूप में। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन रूपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम। अब स्टार्ट करते हैं। योग का पहला सूत्र हमें क्या बताता है? अथ योगा अनुशासनम, यानी अब योग का अनुशासित उपदेश प्रारंभ होता है। इसकी व्याख्या की गई है। अथ शुभारंभ और साधक की पात्रता का सूचक। अनुशासन का अर्थ है अनुशासित तौर से, व्यवस्थित तौर से शिक्षा लेना। यह योग शास्त्र का प्रारंभिक सूत्र है। मुख्य बिंदु योग अनुशासन और अभ्यास का मार्ग कहलाता है। दूसरे श्लोक में बताया है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, जो कि योग की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। इसकी परिभाषा का अर्थ यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। मन में चल रही चंचलता को शांत करना ही योग कहलाता है। तीसरे श्लोक में है तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। इसको मैं अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ रही हूँ ताकि आपको क्लियर शब्दों में समझ भी आए। साथ ही प्रोनाउंस करने का ये मेरा ट्रिक है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। जब तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है। कब? जब चित्त शांत होता है, जब शांत होने लगता है और आत्मा वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। यही योग का उद्देश्य है। योग का फल यानी आत्म साक्षात्कार होना। चौथे श्लोक में बताया है वृत्ति सारूपिम इतरत्र, यानी अन्य समय में आत्मा चित्त की वृत्तियों के साथ तादात्म्य कर लेती है। यानी आमतौर पे मन शांत होने पर व्यक्ति स्वयं अपने विचारों और भावनाओं से जुड़ जाता है। जब भी हम मेडिटेट करते हैं, ये ज्यादातर हमने फील किया होगा कि हम शांत होने पर ही अपनी भावनाओं से, विचारों से जुड़ जाते हैं, जो कि हमारा ये बंधन का कारण बनता है। अशांत मन यानी अज्ञानता की ओर लेके जाता है। चलिए अब आते हैं 5th श्लोक पे। वृत्त्यः पंचत्यः क्लिष्टा अक्लिष्टः। चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। वे क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। आइए कौन कौन सी 5 वृत्तियां हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये बंधन का कारण भी बन सकती हैं और साथ ही साथ ये साधना में सहायक भी हो सकती हैं। ये क्लिष्ट भी हो सकती हैं, साथ ही साथ ये अक्लिष्ट भी बन सकती हैं। ये 5 वृत्तियां बताई गई हैं। और हमारे 6th श्लोक में बताया गया है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, यानी चित्त की 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। चित्त की भी 5 वृत्तियां हैं। इसकी व्याख्या है पतंजलि यहाँ चित्त की 5 वृत्तियों के नाम बताते हैं, जिसका विस्तार आगे सूत्रों में किया गया है कि कौन कौन सी हैं चित्त की 5 वृत्तियां। सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 प्रमाण बताए गए हैं। आगम का शब्द अर्थ है, संक्षिप्त व्याख्या है इसकी, सही ज्ञान यानी प्रमाण 3 प्रकार से होते हैं। सही ज्ञान हमें 3 तरह से होता है। प्रमाण भी उसके 3 तरह के बताए गए हैं। प्रत्यक्ष, इंद्रियों द्वारा देखे गए, सुने गए, महसूस किए गए, प्रत्यक्ष कहलाएगा। अनुमान, तर्क द्वारा, डिस्कस द्वारा। आगम,
गुरु के द्वारा या शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान, जिस तरह हमें ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान द्वारा। योग दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं। 8वें सूत्र में लिखा गया है, विप्रयो मिथ्या ज्ञानम अत रूप प्रतिष्ठम। विप्रयो मिथ्या ज्ञानम अतत रूप प्रतिष्ठम। अर्थ है इसका, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को विपरीत ज्ञान को विपर्य कहते हैं। यानी हमें गलत किसी भी कोई वस्तु का वास्तविक ज्ञान ना होना, उसके ऑपोजिट हम समझ लेना, उसे गलत समझ लेना ही मिथ्या ज्ञान यानी विपर्य कहलाता है। जब किसी वस्तु का गलत ज्ञान होता है उसे विपर्य ज्ञान कहते हैं। उदाहरण, रस्सी को सांप समझ लेना एक मिथ्या ज्ञान है यानी विपर्य ज्ञान है। 9वां सूत्र है हमारा, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पः। जिस ज्ञान का आधार केवल शब्द हो और वास्तविक वस्तु ना हो वह विकल्प है। विकल्प क्या है? कल्पना या ऐसा ज्ञान जिसका वास्तविक अस्तित्व ना हो विकल्प कहलाता है। जैसे आकाश में फूल, खरगोश की सींग एक विकल्प यानी काल्पनिक ज्ञान है। हमारा आज की वीडियो का आखिरी सूत्र ये है, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। जिस वृत्ति का आधार विषयों का अभाव हो वे निद्रा है। यानी पतंजलि के अनुसार निद्रा भी एक चित्त की एक वृत्ति मानी गई है, क्योंकि जागने पर हमें नींद का अनुभव याद रहता है। निद्रा भी चित्त की एक वृत्ति ही है। चलिए इसको याद रखने की एक टेक्निक याद रखते हैं। बस हमें ये याद रखना है, पहले सूत्र में क्या कहा गया, योग का प्रारंभ अथा योगा अनुशासनम, योग का प्रारंभ करना। दूसरे में योग की परिभाषा बताई गई है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ, याद रखें। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, योग के फल, ज्ञान की अवस्था, देन 5 चित्त की वृत्तियां, 5 चित्त की वृत्तियां, 3 प्रमाण कौन से हैं, विपर्य का उदाहरण क्या है, विकल्प क्या होता है, उसकी परिभाषा, निद्रा और चित्त वृत्तियां क्यों कहा गया है। बस इन 10 को याद रखना है आपको। इसमें आपको योग सूत्र के पहले 10 सूत्र याद हो जाएंगे। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और लास्ट में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसे आपको वीडियो लगी और मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या कर सकती हूँ। थैंक यू।